लक्ष्मी नमः। जय माता दी दोस्तों। लक्ष्मी माता की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ हम आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। मैं नीलम आपके अपने चैनल प्रभु भक्ति संगीत में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम गुरुवार व्रत के महत्ता, पूजा विधि आदि के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, 16 नवंबर से मार्गशीर्ष मास का प्रारंभ हो चुका है और इस मास में मतलब अघन के महीने में गुरुवार का बहुत महत्व होता है। इस महीने में जितने भी गुरुवार आते हैं उन सभी गुरुवार में माँ लक्ष्मी का विशेष रूप से पूजा आराधना की जाती है। कहा जाता है कि पद्म पुराण में ऐसा वर्णन है कि जो भक्त इस दिन मतलब गुरुवार के दिन माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, माता लक्ष्मी उनके घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं और इसलिए अघन मास के जो गुरुवार होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज की वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं साल 2024 में कितने गुरुवार होंगे और उन गुरुवार में आपको माता लक्ष्मी की पूजा किस प्रकार करनी है, उन पूजा का क्या महत्व है, संपूर्ण विधि और कौन कौन सी सामग्रियों की आवश्यकता होती है। तो आइए सबसे पहले पर जानते हैं। तो कई लोगों को तो पहले से पता होगा जो इनकी पूजा विधि कभी कर चुके हैं, और जिन्हें नहीं पता है तो उनके लिए हम बताते हैं। आप अच्छे से कहीं पर नोट कर लीजिए ताकि आपको पूजा के समय कोई विघ्न ना हो और पूरे विधान से इस प्रकार से पूजा कीजिए। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त अघन मास में गुरुवार के दिन माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं उनके घर में कभी भी गरीबी नहीं आती और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव उन पर बनी रहती है। तो नोट कर लीजिए सारी जानकारी और पूरे विधि विधान से इस बार अघन मास में माँ लक्ष्मी की आराधना आपको जरूर करनी है। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करते हैं इस मास में कितने गुरुवार होंगे। तो देखिए, 16 नवंबर से ये मास प्रारंभ हुआ है, तो 21 नवंबर को अघन मास का पहला गुरुवार आपको प्राप्त हो रहा है। अघन मास का दूसरा गुरुवार 28 नवंबर को, तीसरा 5 दिसंबर को, चौथा 12 दिसंबर को। तो इस प्रकार जो अघन मास में गुरुवार है वो 4 गुरुवार हमें प्राप्त हो रहे हैं और यह चारों गुरुवार आपके लिए वरदान के समान है। अगर आप इन चारों गुरुवार में माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा आराधना करते हैं तो अब आप बात करते हैं पूजा की सामग्री की। तो देखिए, सबसे पहले आपको नारियल चाहिए क्योंकि इस व्रत में नारियल की ही पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानकर कलश पर स्थापित करके तो नारियल चाहिए। पानी वाले आपको केला, सिंघाड़ा, आंवला, बेर, सीताफल मतलब जो भी ऋतुफल आपके पास उपलब्ध हो वह चाहिए। आपको धान की बाली जो होती है वह चाहिए, वो अर्पित करनी होती है। और अगर ये सब उपलब्ध हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर धान की बालियाँ ना मिले तो आप सिर्फ धान भी रख सकते हैं। एक पात्र में आप उन्हें इकट्ठा कर लीजिए। अच्छा, उसके बाद आप में हरे आंवले चाहिए, पान का पत्ता, लौंग, इलायची, सुपारी, कपड़ा चौकी पर बिछाने के लिए, टोकरी चाहिए। बाकी सामग्री जैसे कि धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि, मौली, हल्दी, ये सब चीज़ें हमें पूजा के लिए चाहिए होती है। उसके बाद बात करते हैं पूजा में एक दिन पहले ही आप पूजा की सारी तैयारी कर लीजिए। जैसे कि गुरुवार है तो गुरुवार से पहले आप बुधवार के दिन घर की अच्छे से साफ़ सफाई कीजिए और शाम के समय बुधवार के शाम को ही आप घर के मुख्य द्वार को गोबर से लीपा जाता था पहले। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप पानी से छींटे मारकर या फिर पानी से मुख्य द्वार को अच्छे से धोकर साफ़ कर लीजिए। चावल का जो ऐन होता है मतलब चावल के आटे का ऐन बनाकर उसी ऐन से आप घर के मुख्य द्वार से प्रारंभ करके और जहाँ पर आप पूजा की चौकी लगा रहे हैं वहाँ तक आपको माँ लक्ष्मी के पद चिन्ह बनाने होते हैं। आती हुई माँ लक्ष्मी आपके घर में इस प्रकार से माँ लक्ष्मी के पैरों के निशान बनाने से आप चाहे तो स्वास्तिक भी बना सकते हैं या कोई रंगोली भी बना सकते हैं। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। पूजा स्थल से लेकर घर के मुख्य द्वार तक अच्छे से सजाया जाता है ताकि गुरुवार को माँ लक्ष्मी आपके घर में आए। पद्म पुराण के अनुसार ऐसा वर्णन है कि गुरुवार को अघन मास के गुरुवार को माँ लक्ष्मी ब्रह्म मुहूर्त में भ्रमण करती हैं और जो भक्त माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं और घर के मुख्य द्वार को साफ करके रंगोली बनाकर रखते हैं, दीप जलाकर रखते हैं, उनके घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश कर जाती हैं। इसलिए आप सुबह सुबह ही मतलब वीरवार की गुरुवार को सुबह सुबह उठकर स्नान कर लीजिए। स्नान के बाद पूजा आराधना प्रारंभ कीजिए। गुरुवार को सुबह उठकर आपको पूजा स्थल पर ही कलश की स्थापना करनी है। केले के पत्ते से, आंवले के पत्ते से और आम के पत्ते से तोरण सजाकर माँ लक्ष्मी के प्रतिमा को विराजित करना है। एक चौकी पर अच्छी सी चौकी के लिए आप एक विशेष बात कही जाती है कि आप आंवले की लकड़ी से अगर
हैं उस पर माँ लक्ष्मी को स्थापित किया जाता है तो माँ लक्ष्मी की कृपा बहुत जल्दी मिलती है। तो वैसे तो आंवले की लकड़ी से पीढ़ा भी बनता है, मतलब पटा बनता है। लकड़ी का और जो लक्ष्मी की जो प्रतिमा होती है वो भी आपको आंवले की लकड़ी से ही बनवाते हैं लोग, और इस पर हाथी विराजमान किया जाता है। वह आंवले की लकड़ी से ही बनने को बताया गया है। अब इन सब चीज़ें तो नहीं हो पाती हैं, ऐसे में आपके पास जो भी चौकी है घर में, आप उसे ही साफ़ सुथरा करके, और जहाँ पर आपको माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करके पूजा आराधना करनी है वहाँ पर आप चौकी विराजित कीजिए। इस पर लाल रंग का वस्त्र बिछा दीजिए। उसके बाद घर में जो भी लक्ष्मी माता की मूर्ति आपके पास हो आप उसे स्थापित कर दें। इस व्रत में हाथी का भी बहुत महत्व होता है, मतलब हाथी मिट्टी के हाथी का या फिर लकड़ी का हाथी विराजमान करके, आप चाहे तो चांदी का हाथी भी ले सकते हैं। महालक्ष्मी के दोनों तरफ हाथी की स्थापना की जाती है और फिर विधि विधान से गजलक्ष्मी स्वरूप की पूजा की जाती है, जो कि समस्त प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करने वाली है। कलश की स्थापना आवश्यक होती है। कलश पर नारियल रखें, उसका श्रृंगार कीजिए। एकदम बिल्कुल लक्ष्मी जी की तरह ही उस कलश को सजाया जाता है और सभी उपचार विधि से महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। देखिए, विशेष रूप से पूजा होती है यह, इसलिए 16 उपचारों से महालक्ष्मी की आराधना की जाती है। अगन गुरुवार के दिन चारों पहर में महालक्ष्मी की आराधना की जाती है, मतलब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, और उसके बाद फिर दोपहर में पूजा होती है, फिर शाम को, और फिर अर्धरात्रि में। अगर चारों समय नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 3 बार आपको ज़रूर करनी चाहिए। सुबह, दोपहर, शाम तीनों समय महालक्ष्मी के मंत्र का जप करना चाहिए। और जैसे कि कई भक्त हैं जो कि पूरे समय में घर में नहीं रहते हैं और सुबह और शाम उपलब्ध होते हैं, तो फिर सुबह और शाम कर लीजिए। ठीक है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लीजिए और फिर शाम में आपको सुबह भी पूजा करनी है। उसके बाद शाम को प्रदोष काल में आप पूजा कर सकते हैं, मतलब जैसा भी आपके पास हो आप उसके अनुसार कर सकते हैं। अगन गुरुवार में आपको सुबह जल्दी उठना होता है। जल्दी का मतलब होता है 3 से 4 के बीच में आप उठ जाइए। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए। इसके बाद घर का मुख्य द्वार आप खोलते हैं और फिर आप वहाँ पर दीपक प्रज्वलित कीजिए। घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ आप दीपक प्रज्वलित करते हैं और माँ लक्ष्मी के चरण चिन्ह आप जरूर बना लीजिए। जहाँ से मुख्य द्वार प्रारंभ होता है वहाँ से लेकर चौकी जहाँ पर आपने स्थापित किए हैं वहाँ तक आपको महालक्ष्मी के चरण चिन्ह बनाने हैं। और फिर विधि विधान से महालक्ष्मी की पूजा आराधना करके आपको मंत्र जप करना है। अपनी इच्छा के अनुसार आप चाहें तो श्री सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं, कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र जप कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मतलब इस व्रत का विधान है कि आप जो भी माला जपते हैं, जो भी मंत्र पढ़ते हैं या स्तोत्र पाठ करते हैं, कम से कम 16 की संख्या में जरूर पढ़ना चाहिए। जैसे कि 16 बार आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, या कनक धारा, और कनक धारा भी करते हैं तो 16 बार करते हैं। 16 माला माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस प्रकार से इस व्रत को धारण कर सकते हैं और शाम के समय शाम की पूजा करने के बाद माँ को जो भोग अर्पित करते हैं प्रसाद स्वरूप में खाकर अपना व्रत खोल सकते हैं। अघन गुरुवार के व्रत में मीठा भोजन ही किया जाता है, मतलब क्या शाम के समय में आप जो भोजन करते हैं मीठा भोजन ही होना चाहिए। मान लीजिए आपका स्वास्थ्य खराब है और पूजा करना चाहते हैं और आप नहीं रह पाते हैं तो आप नमक खा सकते हैं और दिन में फलाहार कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ही आप पूजा आराधना करें, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। 21 नवंबर को पहला गुरुवार है और गुरुवार की आप सभी को अगन गुरुवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी सदैव आपके घर में विराजित रहें। इसी कामना के साथ आज की वीडियो का समापन करते हैं और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। लक्ष्मी माता की जय हो।